Hello friends, you are most welcome in our YouTube channel Learn with SDM। दोस्तों, उच्चारण के सीरीज में हम करेक्ट उच्चारण पढ़ रहे थे, बट आज हम आपको बताने वाले हैं प्रेफिक्स और सफिक्स। ये प्रेफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं, ये कैसे प्रयोग होते हैं, इनका कब प्रयोग किया जाता है, वो चीज़ हम बताने वाले हैं आपको। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रेफिक्स, जो कि इंग्लिश वर्ड है, और उपसर्ग इन्हें बोलते हैं, हिंदी में उपसर्ग होते हैं। तो प्रफिक्स का मतलब ये होता है कि किसी शब्द में पहले लगता है जो वो प्रफिक्स होता है, या हिंदी में उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि किसी वर्ड में हम प्रेफिक्स लगाते हैं तो उसके बाद उसका मीनिंग जो है वो बदल जाता है। तो आइए जानते हैं आज विस्तार से प्रेफिक्स के बारे में। जैसे कि आपने कोई वर्ड लिखा या पढ़ा होगा आपने, हैप्पी। ओके, और हैप्पी जो है उसका मतलब होता है खुश, लेकिन उससे पहले अगर प्रेफिक्स अन लग जाता है तो वो हो जाता है अनहैप्पी, यानी नाखुश। तो आइए देखते हैं ऐसे ही बहुत सारे वर्ड और बहुत सारे नियम जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अपोजिशंस के लिए, अपोजिट के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है, और उसके आपको उच्चारण करने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल दिया था हैप्पी, और हैप्पी में अन, जो ये प्रेफिक्स अन जोड़ दिया तो ये बन गया अनहैप्पी, यानी सीधे उसका अपोजिट हो गया। उसके बाद दूसरा वर्ड है अनकाउंटेबल। अन और काउंटेबल, काउंटेबल मतलब गणना योग्य या गिनती योग्य, और अनकाउंटेबल जिसे ना गिना जा सके। वैसे ही इम्पॉसिबल, इम प्रेफिक्स है, और पॉसिबल इम्पॉसिबल, असंभव। पॉसिबल मीन संभव और इम्पॉसिबल असंभव। वैसे नेक्स्ट लीगल, कोई चीज लीगल होता है, कानूनी या विधिक होता है, और इलीगल मतलब गैर कानूनी। नेक्स्ट रेगुलर, आप कोई चीज रेगुलर यानी नियमित करते हैं, और वही जो इरेगुलर होता है, इरेगुलर इसका अपोजिट होता है। इसमें आई आर प्रेफिक्स हुआ, तो आपने देखा कि यहाँ पे यूएन प्रेफिक्स आया, यूएन, आई एम, आई एल, आई आर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इनएक्टिव। एक्टिव फुर्तीला, इनएक्टिव जो एक्टिव ना हो, यानी काम में ना हो। वैसे ही सिक्योर और इनसिक्योर, सुरक्षित और इनसिक्योर, असुरक्षित। एग्री, यहाँ पे इन प्रीफिक्स का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमत, और डिस प्रीफिक्स आया है, डिस। तो डिस जब लग गया तो ये क्या हो गया, डिस एग्री। री राइट, री प्रीफिक्स है, और राइट, राइट यानी री मतलब होता है किसी चीज को दोबारा। तो जब जब किसी भी वर्ड से पहले री का प्रयोग होता है, उसका मतलब उसको रिपीट करने के लिए बोला जाता है। जैसे राइट हो गया, आपने बोला, और उसको अगर आपको दोबारा या अगेन करना है तो वो हो जाता है री राइट। उसके बाद जैसे टेल है तो रीटेल भी बोल सकते हैं। ओके, रिपीट भी बोल सकते हैं। वैसे ही डी, अब जैसे क्रीज में डी लगाया तो ये डिक्रीज हो गया, इनक्रीज भी होता है। इनक्रीज है, डिक्रीज घटना, और इनक्रीज बढ़ना। वैसे ही मिस, जैसे कि बिहेव, और बिहेव में मिस लगा दिया तो मिस बिहेव। नेक्स्ट दोस्तों, जैसे नॉन, नॉन भी प्रीफिक्स है, और सेंस, सेंस का मतलब होता है समझदार, या आपका जो भावनाएं होते हैं, और नॉन सेंस ना समझ। नेक्स्ट, इनके अलावा भी कुछ प्रेफिक्स हैं जो कि आपको मिलेंगे, जैसे कि एंटर, जैसे नेशनल होता है, और उसके बाद इंटरनेशनल। स्कूल होगा इंटर स्कूल, मतलब एक स्कूल से दूसरे स्कूल के, जैसे कोई गेम कराना है तो उसके लिए इंटर स्कूल गेम्स हो गया। मिड है ना, जैसे डे होता है और डे में मिड जोड़ेंगे तो मिड डे। ओके, वैसे मिस, वैसे प्री, जैसे स्कूल होता है तो स्कूल में प्री जोड़ दिया, प्री स्कूल हो गया, यानी उससे पहले। ओवर, सेमी, सब, सुपर,
माइक्रो, BI। ये BI क्या होता है, जैसे एक लिंगुअल होता है और उसको बी जोड़ देंगे तो बाइलिंगुअल। तो ऐसे अतिरिक्त जो प्रीफिक्स हैं जो किसी वर्ड से पहले प्रयोग होते हैं और उसकी मीनिंग जो है वो बदल देते हैं। तो इससे आपको क्या होगा कि अगर मान लिया कोई बड़ा शब्द है, उसे पढ़ने में आपको बहुत ही आसानी होगी, उसको आप ऐसे ही अलग कर लेंगे। जैसे सेंस है, अब आप सेंस जानते हैं और नॉन, दोनों को मिक्स कर लिया तो इसको नॉन पढ़ेंगे और सेंस पढ़ेंगे नॉन सेंस। वैसे बिहेव और मिस, आपको ये लगेगा कि ये बड़ा वर्ड है, बट अगर आप इसको जो है अलग अलग उसमें डिवाइड करके पढ़ेंगे, इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे तो ये मिसबिहेव हो गया। वैसे इंक्रीज और रिराइट्स। चलिए दोस्तों देखते हैं अब सफिक्स क्या होते हैं। सफिक्स यानी सफिक्स को हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं। और प्री मतलब पहले, मैंने बताया, तो प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगते हैं किसी वर्ड में, और सफिक्स मतलब जो बाद में लगते हैं। तो प्रत्यय को किसी शब्द के बाद में लगकर उसका अर्थ जो बदल देते हैं उन्हें हम सफिक्स कहते हैं। जैसे कि ly जोड़ने पर उसका अर्थ, जैसे क्विक मतलब जल्दी और क्विकली जल्दी से, है ना। या हार्ड और से हार्डली बना, ly सफिक्स का प्रयोग किया गया, ly सफिक्स का प्रयोग किया गया। वैसे नेक्स्ट जैसे देखिए लेस है, टाइमलेस है ना। लेस मतलब कम होता है, तो जैसे टाइमलेस मतलब कम समय के लिए बोलते हैं। वो केयरलेस, हाँ, किसी चीज का केयर ना करना, उसके लिए होता है लेस सफिक्स। फिर शिप, जैसे फ्रेंडशिप आप देख रहे हैं, और दोस्ती, हार्डशिप कठिनाई, तो इस शिप सफिक्स का प्रयोग हुआ। fy जैसे कि जस्टिफाई या सेटिस्फाई, है ना। तो जस्टिफाई करना, न्यायोचित, या सेटिस्फाई यानी सहमति, fy सफिक्स का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट इज नेस, जैसे हैप्पीनेस है, बोल्डनेस, सैडनेस। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनमें एंड में, लास्ट में नेस लगा करके बनाया जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट इज वार्ड, जैसे फॉरवर्ड है, एक दूसरे को भेजना, फॉरवर्ड दूसरे को भेजना होता है, तो वार्ड लगा, वार्ड से बना है। और कुछ अन्य सफिक्स वर्ड हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि TION यानी इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन, एजुकेशन, वहां पे STION यानी क्वेश्चन, डाइजेशन, CIAL सल जैसे सोशल, स्पेशल, SION सेशन होता है, और TIOS कॉशस, IOS भी होता है, वार्ड, फुल, ब्यूटीफुल, वाइज, और यार्ड जैसे बैक यार्ड। ऐसे बहुत सारे ये अन्य सफिक्स वर्ड हैं। चलिए दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कीजिए और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब किए। थैंक यू सो मच।